इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा करंट अफेयर्स फंडा का ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर एक बार आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आप पा सकते हैं। कूपन कोड है SUMMER यानी कि समर। करना क्या है, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, और वहाँ पर आपको जब बाय करेंगे तो ये कूपन कोड लगाना है। बाकी आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, हमारी ऐप पर जेन्युइन रिव्यू है और उनसे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कंटेंट किस तरह से पसंद किया जा रहा है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, बाकू, अलमाटी, बिश्केक या फिर ताशकंद। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, बी पार्ट ऑफ द प्लान। आपको जानना चाहिए कि हर साल 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी कहते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 2024 में इस डे का थीम रहेगा बी पार्ट ऑफ द प्लान। विच फुटबॉल क्लब हैज़ बीन क्राउंड प्रीमियर लीग चैंपियंस फॉर द 8th टाइम? किस फुटबॉल क्लब ने 8वीं बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैनचेस्टर सिटी। आपको जानना चाहिए कि मैनचेस्टर सिटी ने 8वीं बार प्रीमियर लीग चैंपियंस का खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में वेस्ट हैम यूनाइटेड को हराया है एतिहाद स्टेडियम इंग्लैंड में। जो ये 2023-24 का प्रीमियर लीग रही, ये 32nd सीजन रहा है इस प्रीमियर लीग का। Who won the Formula 1 एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री? फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। देखिए, मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन, इन्होंने एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री जीत लिया है। और ये जो इवेंट है, ये इसका नाम जो ये एमिलिया रोमैग्ना दिया गया है, ये एक इटालियन रीजन है इटली में, ठीक है, तो उसके नाम पर दिया गया है, जहाँ पर ये सर्किट लोकेटेड है, जहाँ पर ये रेस होती है। बाकी वर्स्टैपन के बारे में आप जानते हैं कि बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं फॉर्मूला 1 में। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू जॉइन IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एज होल टाइम डायरेक्टर? IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ICICI बैंक। और माफ़ कीजिएगा, सही आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा। देखिए, वो क्या ना, दिमाग में ICICI बैंक ही चल रहा था उस वक्त बनाते हुए, तो माफ़ करना इस गलती के लिए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अप्रूवल दे दिया है कि प्रदीप नटराजन ये होल टाइम डायरेक्टर जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में, और 3 साल का इनका टर्म रहने वाला है। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये जो ICICI बैंक लिखा है, इसके बदले IDFC फर्स्ट बैंक होना था।
Who has been appointed as the president of the Confederation of Indian Industry (CII) for 2024-25 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, संजीव पुरी। देखिए आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) का 2024-25 के लिए। और ये इस पोस्ट पर रिप्लेस कर रहे हैं आर दिनेश को, जो कि टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के चेयरमैन हैं। राजीव मेमानी, इन्हें प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किया गया है CII में। और आर मुकुंदन, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, एडवोकेसी ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। हु वॉन द इटालियन ओपन 2024 मैन सिंगल्स टाइटल? इटालियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। देखिए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि जर्मनी से हैं, इन्होंने अपना दूसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है। फाइनल में चिली के निकोलस जेरी को हराया है। आपको बता दें ये जो है इनका 11th मास्टर फाइनल था जिसमें इन्हें सफलता मिली है। और इस तरह से जर्मनी के एक महान टेनिस प्लेयर रहे हैं बोरिस बेकर, उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीता है, बेलारूस की अरेना सेबेलेंका को हराया। मेंस डबल्स खिताब जीता है मार्शल ग्रेनुलर्स और होरासियो जेवलोस्की द्वारा। वहीं विमेंस डबल जीता है सारा ईरानी और जैस्मिन पॉलिनी के द्वारा। हु वॉन द थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल? थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। देखिए सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने ही थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है। और इन्होंने हराया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जोड़ी चैन बो यंग और लियू यी को। कहाँ पर हुआ मैच? ये इवेंट कहाँ पर हुआ? बैंकॉक के निम्बुतुर स्टेडियम में। ये सेकंड टाइटल है 2024 में जो सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। ठीक है, और ये इनका दूसरा थाईलैंड ओपन टाइटल है। इससे पहले मार्च में फ्रेंच ओपन भी जीता था इन्होंने, दोनों ने साथ में। और आपको बता दें कि ये जो सात्विक और चिराग है, इनका ये ओवरऑल 8th टाइटल है। हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल्स एट द एलोरा कप 2024 इन अस्ताना कजाकिस्तान? कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोरा कप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, निखत जरीन एंड मीनाक्षी। देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी, इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं भारत के लिए एलोरा कप 2024 में। और भारत ने टोटल 12 मेडल्स जीते हैं। यहाँ कहाँ पर हुई है इवेंट? अस्ताना कजाकिस्तान में। तो गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं मीनाक्षी 48 kg और निखत जरीन 52 kg। सिल्वर अनामिका एंड मनीषा ने जीता। और बाकी ब्रॉन्ज मेडल भी आप देख सकते हैं। Which bank recorded the highest growth rate in total business and deposit mobilization among public sector lenders in fiscal year 24? फिजिकल 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच किस बैंक ने कुल कारोबार और जमा संग्रहण में उच्चतम वृद्धि दर्ज की? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसने हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखा है पिछला जो फिजिकल ईयर रहा है। अगर हम टोटल बिजनेस एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की बात करें पब्लिक सेक्टर लेंडर्स में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो पुणे हेडक्वार्टर्स वाला जो ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसने 15.94% राइज देखने के लिए मिला है इसके टोटल बिजनेस में फिजिकल 24 में। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 13.12% की ग्रोथ देखी गई। हालांकि SBI का जो टोटल बिजनेस है डिपॉजिट एंड एडवांसेस ये 16.7 टाइम्स हायर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें। लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हुई है पिछले फिजिकल ईयर में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है टॉप स्पॉट हासिल किया है। अगर हम देखें जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की ग्रोथ है उसमें भी 15.66% का राइज देखने के मिला है। इसके बाद फिर SBI आता है, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर कैनरा बैंक। और आउट ऑफ द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली दीज 4 लेंडर्स कुड लॉग अ डबल डिजिट ग्रोथ इन डिपॉजिट्स इन द फाइनेंशियल 2023-24। अब देखिए जो फाइनेंशियल ईयर रहा 2023-24 का, इसमें केवल ये 4 पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र केवल यही डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंच पाए हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट CASA डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिर से टॉप पर है 52.73% ग्रोथ के साथ। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें तो कोलकाता बेस्ड यूको बैंक ये टॉप पर है 16.38% के साथ। उसके बाद फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर SBI।
अगर हम एसेट क्वालिटी साइड की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एसबीआई इन्होंने लोवेस्ट ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिपोर्ट किए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1.8% और एसबीआई में 2.24%। और अगर हम एनपीए की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक यहाँ पर लोवेस्ट नंबर्स ऑफ एनपीएस रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 0.2% और इंडियन बैंक में 0.43%। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक रहा है 17.38% के साथ, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डेबिट कार्ड लॉन्च्ड बाय येस बैंक फॉर एलिट कस्टमर्स? येस बैंक द्वारा विशिष्ट ग्राहकों के लिए लॉन्च किए गए नए डेबिट कार्ड का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, येस ग्रैंडियोर। देखिए येस बैंक ने एक प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है अपने लेवल येस ग्रैंडियोर के तहत, और जो भी एलिट लोग हैं उनके लिए ये प्लान बनाया गया है। ठीक है, एलिट जो है इनका डेबिट कार्ड भी है और आप इसको एक बैंकिंग सर्विस भी कह सकते हैं कि दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, ओनली बैंकिंग कस्टमर जिनकी एवरेज मंथली बैलेंस जो है 5 लाख तक रहे, ठीक है, उनके लिए इस तरह का ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करा रहे हैं येस बैंक। येस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो सीईओ प्रशांत कुमार हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई है। टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। व्हाट परसेंटेज स्टेक हैज एसबीआई एक्वायर्ड इन सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड? एसबीआई ने सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन डी है 6.125%। देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने 6.125% स्टेक हासिल कर लिए हैं सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड में 6.125 करोड़ रुपीस में। जो ये सीसीआईएल आईएफएससी है, ठीक है, इसकी ऑथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल 200 करोड़ और 100 करोड़ रहेगी रेस्पेक्टिवली, और ये जो है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेगी और क्लियरिंग हाउस एंड सिस्टम ऑपरेटर की तरह एक्ट करेगी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है। तो जो एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है सीसीआईएल, ये प्रमोट कर रही है इसे, जो ये सीसीआईएल आईएफएससी है, और यहाँ पर सीसीआईएल के 57.125% स्टेक रहने वाले हैं इस प्रपोज्ड कंपनी में। Which tunnel has been officially recognized as the highest in India by International Book of Honor? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर भारत में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? सही आंसर ऑप्शन भी है सेला टनल। देखिए बीआरओ इंडिया जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो है सूचित किया है कि सेला टनल, इसको हाईएस्ट टनल इन इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा। तो ये जो टनल है 2.598 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और 13,000 फीट की एल्टीट्यूड पर है। तेजपुर तवांग रोड पर है ये, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। What was the unemployment rate for people aged 15 years and above in urban areas in the January to March period? जनवरी से मार्च अवधि में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऐसे लोगों का जिनकी एज 15 साल से ऊपर की है और जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है जनवरी से मार्च पीरियड में 6.7% ये रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जबकि एक साल पहले 6.8% था ये जनवरी से मार्च के ये क्रम पीरियड की बात करें। ऐसा नेशनल सैंपल सर्वे में बताया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा बताया गया है। जॉबलेसनेस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द लेबर फोर्स। अच्छा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मार्च क्वार्टर में 5/23 का, ये 6.8% रहा है, जबकि 6.6% रहा था अप्रैल से जून के क्वार्टर में, या फिर आप थर्ड क्वार्टर में भी कह सकते हैं। जुलाई से सितंबर 2023 में भी 6.6% रहा था, और अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच में 6.5% रहा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा इसमें ये बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग फीमेल्स 15 साल या उससे ऊपर की हैं, ठीक है, वो भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अर्बन एरियाज़ में 8.5% रहा है जनवरी से मार्च 2024 में, जबकि एक साल पहले अगर हम बात करें जनवरी से मार्च 2023 की, तब इसमें जो है 9.2% था। अब कितना है 8.5%। अगर हम मेल्स में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में 6.1% रहा है जनवरी से मार्च 2024 में, एक साल पहले 6% रहा था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन करंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरियाज फॉर पीपल एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, ये 50.2% रहा है जनवरी से मार्च 2024 में। What is the new deadline for LIC to increase its public shareholding to 10%? LIC के लिए अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने की नई समय सीमा क्या है?
सही आंसर ऑप्शन सी है मई 16, 2027। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको 3 साल का और एक्सटेंशन प्रोवाइड कराया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा कि ये जो है 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव कर सके। आपको बता दें एलआईसी के लिए जरूरी है कि वो अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग को 10% तक बढ़ाए 16 मई 2027 से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी के कुछ नॉर्म्स हैं कि कोई भी कंपनी जो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में उसको 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग प्राप्त करनी होती है 3 साल के अंदर अंदर। मतलब जिस दिन लिस्टेड हुई उसके 3 साल के अंदर अंदर जो है उसे 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग प्राप्त करनी होती है। तो एलआईसी लिस्ट हुई थी 17 मई 2022 को। नेम द ईरानियन प्रेसिडेंट हु डाइड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश नियर द अजरबैजान बॉर्डर। ईरानी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी अजरबैजान सीमा के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इब्राहिम राइसी। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, इनका जो है ये जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई है और अजरबैजान बॉर्डर के पास ये दुर्घटना हुई है। इब्राहिम राइसी की अगर हम बात करें तो 2021 से ही ये प्रेसिडेंट के पद पर थे, 8वें प्रेसिडेंट रहे ईरान के। और 19 मई 2024 की बात है जब इनका ईरानियन एयरफोर्स का बेल 212 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ये क्रैश हो गया बकराबाद रूरल डिस्ट्रिक्ट नियर वर्जाकन ईरान में। अच्छा, जो हेलीकॉप्टर है उसके कुछ जले हुए पार्ट्स मिले हैं, मतलब पूरी तरह जला वाला मिला। तो उसमें राइसी, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हुसैन और 6 अदर पैसेंजर्स और क्रू भी इसमें जो है मारे गए हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मोकबेर, ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ईरान के। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज द कोर्टलम फॉल्स लोकेटेड? तमिलनाडु। द मलास एंड मदिगास आर कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू विच स्टेट? तेलंगाना। विच स्टेट सेंड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमपीज टू द लोकसभा? उत्तर प्रदेश 80। By which dynasty of kings were the twin shore temples at Mahabalipuram built? Pallavas. Which article of the Indian Constitution states that no person shall be deprived of his property save by authority of law? Answer is Article 300A. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। साथ ही आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country launched 10-year blue residence visa? When was the Transplantation of Human Organs and Tissues Act enacted in India? Which organization introduced its latest large language model called GPT-4o? O का मतलब ओमनी है। What was the chairman of the Atomic Energy Commission during the time of India's first nuclear test in 1974? Which article of the Constitution states that no person who is arrested can be detained in custody without being promptly informed of the grounds for their arrest? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो वो भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।